हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक के विषय में जाना था। पूर्णांक क्या थे, तो आज हम लोग पूर्णांक के गुण देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा समृद्ध गुण जोड़ के अंतर्गत। तो जोड़ के अंतर्गत समृद्ध गुण क्या कहता है कि दो पूर्णांकों का जोड़ भी एक पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 हमने दो पूर्णांक लिए हैं, तो दोनों का प्लस करते हैं तो हम लोगों को 9 मिल रहा है, जो कि एक पूर्णांक है। इसका मतलब समृद्ध गुण ये जोड़ के अंतर्गत होता है पूर्णांक के लिए। उसका बाद हमारा क्रम विनिमय गुण ये होता है कि a + b = b + a। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हमने 4 और b का वैल्यू 5 रखा है, यानी कि 4 + 5 = 5 + 4। और जब दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा दोनों तरफ 9 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये a + b = b + a होता है। ठीक है, ये क्रम विनिमय गुण हो गया। ठीक है, a + b = b + a क्रम विनिमय गुण हो गया। उसका साहचर्य गुण देखिए, तो a + b + c = a + b + c। ठीक है, इस पे हम लोग a b c यहाँ देखिए हम लोगों ने ये नंबर्स लिए a b c मान लिए हैं। आप इसके जगह में कुछ भी रख करके चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ये नंबर्स रखे हैं यहाँ पे। तो 4 + 5 + 6 = 4 + 5 + 6, और फिर 4 प्लस, और हम लोगों को पता है पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो 6 और 5 को ऐड करते हैं हमारा 11 हो जाता है, = 4 + 5 9 हो जाएंगे, और +6। तो यहाँ पे हमारा 15 हो रहा है, यहाँ भी हमारा 15 हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a + b + c = a + b + c, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा गुण हो गया, साहचर्य गुण हो गया, ये योग के अंतर्गत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि घटाव के अंतर्गत। पहले हम लोगों ने जोड़ के अंतर्गत देखा, अब घटाव के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो घटाव के अंतर्गत भी समृद्ध गुण पहले है, यानी कि दो पूर्णांकों का घटाव भी एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ देखिए 4 और 5 हमने दो पूर्णांक लिए हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -1 मिल गया। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पूर्णांक है। तो ये थे समृद्ध गुण। अब है क्रम विनिमय गुण, यानी कि a - b = b - a। क्या ये होते हैं, चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो a और b हमने 4 और 5 ले लिया है। ठीक है, तो यानी कि 4 - 5 = 5 - 4। तो यहाँ हम लोग वैल्यू देख रहे हैं कि -1 आ रहा है और यहाँ पे +1 आ रहा है। इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a - b = नॉट इक्वल टू b - a, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, उसी तरह हम लोग साहचर्य गुण को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि a - b - c = a - b - c। तो यहाँ पे हमने ABC का वैल्यू वही रखा हुआ है, 4 - 5 - 6 = 4 - 5 - 6। अब हम लोग पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे, इसलिए 4 माइनस, और ये ब्रैकेट का काम पहले करेंगे तो 5 - 6 यानी कि -1 हो जाएगा हमारा, = यहाँ पे देखिए 4 - 5 यानी कि -1, और फिर यहाँ पे -6 था तो -6 रहने दिया हमने। फिर देखिए यहाँ पे 4 और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो 4 + 1 = यहाँ पे देखिए -1 और -6। तो यहाँ देखिए 5 हो रहा है और यहाँ पे -7 हो रहा है, मतलब कि दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि a - b - c = नॉट इक्वल टू a - b - c। ठीक है, ये था हमारा साहचर्य गुण घटाव के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा गुणा के अंतर्गत भी हम लोग वही सारी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। तो देखिए पहला समृद्ध गुण है, यानी कि दो पूर्णांकों का गुना भी एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो 4 और 5 हमने दो नंबर्स ले लिए हैं जो कि पूर्णांक है, तो दोनों को इंटू करके हमारा 20 आ रहा है, ये भी एक पूर्णांक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्रम विनिमय गुण पे चेक करेंगे। तो ये क्या होता है कि a × b = b × a। ठीक है, तो a हो गया हमारा 4 और b हो गया 5, यानी कि 4 × 5 = 5 × 4। यहाँ देखिए हम लोग दोनों को इंटू कर देते हैं तो 4 × 5 20 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी ये 20 हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब इसको ये फॉलो करता है, क्रम विनिमय गुण को गुणा के अंतर्गत ये फॉलो करता है पूर्णांक। ठीक है, यानी कि a × b = b × a हम लोग कह सकते हैं। ठीक, उसी तरह से हम लोग इसमें अब साहचर्य गुण पे देखेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे कि a × b × c = a × b × c। ठीक है, अब ABC हम लोग यही वैल्यू रखेंगे जो ऊपर रखा था हमने, यानी कि 4 × 5 × 6 = 4 × 5 × 6। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू, हम पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 6 × 5 = 30 = 4 × 5 = 20 × 6, और ये कितने हो जाएंगे तो 120 हो जाएंगे, इनको इंटू करेंगे तो, और यहाँ पे भी ये 120 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये गुणा के अंतर्गत साहचर्य गुण को ये फॉलो
करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आएगा भाग। भाग में फिर हम लोगों को उसी तरह से चेक करना है। यहाँ पे देखिए गुणा के अंतर्गत एक वितरण गुण भी आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको कहते हैं। देखिए पहले मैं उसको बता देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होता है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, ये हो गया प्लस के अंतर्गत। हम इसकी जगह में कुछ डिजिट लेकर के इसको चेक कर लेते हैं, मतलब कि दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को किस तरह से ये होते हैं। जैसे ए की जगह में हमने 4 रख लिया, 4 इंटू 5 प्लस 6, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो a इंटू बी यानी कि 4 इंटू 5, उसके बाद फिर प्लस 4 इंटू 6। इसको अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो 4 इंटू 5 हम लोग करेंगे यहाँ पे 20 हो जाएंगे, प्लस और 4 6 जा 24, इसको हम लोग फिर ऐड कर देंगे, ये हो जाएंगे कितने 44 हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, ये प्लस के अंतर्गत था, ये ऐड में था। इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट के लिए भी चेक करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएंगे कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग वैल्यू दिखाते हैं, यानी कि 4 इंटू 5 माइनस 6 इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू बी यानी कि 4 इंटू 5, सॉरी 4 इंटू 5 माइनस ये हमारा कितना 4 इंटू सी 6। ठीक है, उसके बाद इसको अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो 4 इंटू 5 यानी कि 20 माइनस 4 इंटू 6 यानी कि 24। और देखिए ये प्लस में ये माइनस में है, तो इस कंडीशन में हमेशा माइनस होगा। तो 24 में हम लोग 20 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और साइन किसका पड़ेगा, जो बड़ा है, यानी कि -4 हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये गुणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग भाग के अंतर्गत ये समृद्ध गुण को देखेंगे। इसका भाग के अंतर्गत समृद्ध गुण को चेक करते हैं हम लोग, यानी कि दो संख्याओं का भाग भी एक पूर्णांक होता है या नहीं, हम लोग उसको चेक करते। देखिए यहाँ पे दो संख्या ले लेते हैं हम लोग 4/5। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5 इसका आंसर होगा। अगर हम इसको चाहे तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट देंगे, उसके बाद 8 यानी कि 0.08 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये 4/5 है, फ्रैक्शन आ रहा है, और अगर इस तरह से डेसिमल में लेते तो ये डेसिमल में आ जा रहा है, तो ये दोनों ही हमारे पूर्णांक में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब कि भाग के अंतर्गत समृद्ध गुण को पूर्णांक फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तो फ्रैक्शन में आ गया, दूसरा आंसर हमारा डेसिमल में आ गया, और ये दोनों ही हमारा पूर्णांक में नहीं आता है। इसका मतलब कि दो पूर्णांकों का भाग एक पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा है क्रम विनिमय गुण के अंतर्गत, यानी कि a डिवाइड b इज इक्वल टू b डिवाइड a, क्या ये फॉलो करता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो a हमारा 4 है, b हमारा है 5, और b हमारा 5 और a हमारा 4। अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएंगे 4/5 इज इक्वल टू 5/4। ये देखिए आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्रम विनिमय गुण को भी भाग के अंतर्गत फॉलो ये नहीं करता। उसी तरह से हम साहचर्य गुण को चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि a डिवाइड b डिवाइड c इज इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। ठीक है, तो a हमारा था 4 डिवाइड b माइनस c यानी कि 5 डिवाइड 6 इज इक्वल टू 4 डिवाइड 5 डिवाइड 6। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 4 डिवाइड ये हो जाएंगे 5/6। ठीक, उसी तरह ये हो जाएंगे हमारा 4/5 डिवाइड यहाँ पे 6 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएंगे 4, और डिवाइड में अगर फ्रैक्शन रहता है तो ये उलट जाता है और यहाँ पे इंटू हो जाता है, तो यानी कि ये 6/5 हो जाएंगे। और उसी तरह यहाँ पे 4/5 इंटू ये 1/6 हो जाएंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितने हो रहे हैं 6 4 सा 24/5, और इधर आ रहे हैं हमारे 4/30। तो देखिए ये भी आपस में इक्वल
नहीं है। इसका मतलब भाग के अंतर्गत साहचर्य गुण को भी ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है,